हम लोग यहाँ का मतलब हम लोग का भी गोपालगंज ज़िला ही है। लेकिन पहले जब हम लोग आते थे ना गोपालगंज में, तो बस से जब आते थे तो पता चलता था मतलब 25 किलोमीटर आते आते कमर में दर्द हो जाएगा। ये सड़क की हाल ये हाल थी। लेकिन आज कहीं भी आप मतलब गोपालगंज ज़िला में चले जाइए तो कुछ विधायक लोग भी हैं। आखिर विधायक लोग काम किए हैं तभी तो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ ना। तो आज के डेट में मतलब कि कहीं भी आप चले जाइए, गली में चले जाइए, आरसीसी है, पीसीसी है, ब्लॉक है, हर और बिजली है। मतलब अभी आप रात को 12 बजे भी चाहिए तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। हर चीज़ मतलब आपको सुविधा मिलेगा। अब वो चाहे हमारा विधायक जी किए हों, जिस क्षेत्र का हों, और चाहे नीतीश जी, आखिर नीतीश जी दिए हैं तो विधायक जी किए हैं। पहले भी तो पैसा आ रहा था, लालू जी की भी सरकार में आ रहा था, तो पहले ऐसा क्यों नहीं होता था। ये बात तो कह रहे हैं, गंभीर बात बता रहे हैं। हाँ, हम आखिर हम लोग का पैदाइशी यहाँ का है, उनका भी पैदाइशी। ये बताइए, अगर सबसे रेशियो निकाला जाए तो सिवान और गोपालगंज सबसे ज़्यादा गल्फ में रहता है ना। कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। लालू जी भी मुख्यमंत्री थे और भी मुख्यमंत्री, नीतीश जी भी मुख्यमंत्री हैं। हम लोग को चाहे किसी को भी अगर आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है उसको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हम लोग किस में कम है? किस में कम है? क्या हम लोग पैसा भेजते हैं तो गवर्नमेंट नहीं चलता, उसे हम लोग का टैक्स नहीं मिलता है? गवर्नमेंट से मिलता है ना। हम लोग चाहे कोई भी अगर अपने कंपनी में टिकट देता है, मांगता है, कंपनी बोलती है डायरेक्ट टिकट बोलो, लेकिन डायरेक्ट वो टिकट नहीं दे पाती है। उसके लिए वर्कर का पैसा कटता है इनडायरेक्ट के लिए। मान लीजिए दिल्ली आया, दिल्ली से पटना के लिए टिकट लेगा तो अपने पैसा से, अपने पॉकेट से पे करता है। ठीक, तो अब आप ही देख लीजिए किस मुद्दे पे आप देखना चाहते हैं। फिलहाल में अभी बहुत अच्छा है। अच्छा है। तो लग रहा है ये मोदी जी जो काम का वादा करते हैं, जो इन्होंने काम दिखाया है देश की जनता को, जो काम आपको दिख रहा होगा, उस काम के बलबूते लग रहा है कि इस बार सरकार रिपीट करेगी, फिर से हैट्रिक मारेगी। देखिए, इज्जत तो हम लोग का है आउट ऑफ कंट्री में है। आप जाते हैं, गए? हम गए हैं। और गए थे आप? हम दुबई भी गए थे, सिंगापुर भी गए थे, मलेशिया भी गए थे, बहरीन भी गए थे, ओमान भी गए थे। बहुत कंट्री घूम लिए हुआ। हाँ। क्या असर पड़ा है? क्या इज्जत तो है, पहले भी था, अभी भी है, पहले से थोड़ा भी ज़्यादा है, पहले भी था। हाँ, और कंट्री की अपेक्षा हम लोग का इज्जत है। हाँ, भारत का इज्जत है। हाँ। एशिया में मान लीजिए चाइना, तो चाइना का बातें छोड़ दीजिए, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया, मतलब ये तो अपना पड़ोसी राज्य हो गया ना, इसमें इज्जत है। बोलते थे कि मोदी जी खाली बस विदेशों में घूमते हैं, उसका असर पड़ रहा है, जो जाते हैं। पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। अभी एक हम बात बोलेंगे छोटा सा, आपको पता होगा कतर में 11 भारतीय को, नौसेना को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, पता है ना। अब मोदी जी हों चाहे हमारा विदेश मंत्री हों, कैसे भी पहल करके कोई 11 आदमी को लाया गया कि नहीं लाया गया? लाया गया है ना। तो फिर ये किसका हम अपने लालू जी का बात माने, या नीतीश जी का कहें, या मायावती जी का कहें, कि मुलायम सिंह का कहें, किसका कहें? आप बताइए। अभी हम किस पे एक किसको हम मतलब इसका जो मतलब विदेश मंत्रालय का और मोदी जी का योगदान है इसमें है ना, तो हम किन का नाम लें? उन्हीं का नाम लेंगे ना। तो गलत नहीं ना बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो फिर यही बात है। तो भारत की बात हो गई। भारत के अंदर बताइए, जो विकास की बात कर रहा हूँ, जो बोल रहे हैं विकास अच्छा हुआ, काम अच्छा हुआ भारत के अंदर, भारत को बदलता हुआ देख रहे हैं आप? काहे नहीं देख रहे हैं? अच्छे दिन आ गए? काहे नहीं आ गए? ये बताइए। एक बात हम बोलेंगे आपसे, पहले एक घर में मोबाइल होता था, 399 रुपये का रिचार्ज होता था ना। अभी एक घर में 5 मोबाइल है, 250 रुपये का रिचार्ज होता है। कितना पैसा हो गया? कहाँ से? आखिर बुरे दिन है तो फिर वो रिचार्ज कैसे हो रहा है? पहले आदमी लोग साइकिल से चलता था, आज हर घर में 2-2 बाइक है। हम मानते हैं बुरे दिन है, लेकिन वहाँ पे तो कॉस्ट होता है ना। कोई पैदल चल रहा है अभी? हम अपना सुधार नहीं कर रहे। आप अभी चले जाइए आउट ऑफ कंट्री में, वो लोग साइकिल से चलते हैं आज की भी डेट में। हैं? हम लोग चलेंगे, हम लोग लैट्रिन भी करने जाएंगे तो बाइक से जाएंगे। अब बोलते हैं महंगाई और बेरोजगारी। तो वही तो हम भी पूछ रहे हैं, ये हमारे भैया कमा रहे हैं कि? अब आए थे तो भीड़ था कि नहीं था? मेहनत कर रहे थे बेचारा, कमा रहे हैं कि नहीं कमा? अब हम पैंट शर्ट डाल लेंगे, पॉकेट में हाथ डाल लेंगे और चश्मा बाइक लगा के घूमेंगे तो कहाँ से कमाएंगे? अब हमको बताइए, जो मेहनत करता है वो कमा। अभी आज तक कोई भी 400-500 रुपये कमाने वाला आके बोला है कि हम बेरोजगार हैं? आके बोला है आपसे कभी भी? कोई भी बोला तो नहीं। बड़े वाले बोलते हैं। सही कह रहे हैं। उनको चाहिए महीना में 5 लाख रुपया, तो वो बेरोजगार नहीं है।
आज तक जो 500 रुपये बेचारा कमा रहा है वो कभी आके बोलेगा भैया हम, उसके पास टाइम नहीं है। सही कह रहे हैं। उसके पास, आप अगर एक घर बनवा रहे हैं तो आज आप लेबर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जिसके पास टाइम नहीं है ना वही बेरोजगार के पीछे पड़ेगा। और अब एक बात, अभी सब आदमी बोलता है कि राम मंदिर। जो इंडिया में राम मंदिर बना है ना, उससे बड़ा दुबई में राम मंदिर बना है ना। और मोदी जी ही जाके वहाँ पे फीता काटे और जो भी है उन्होंने किया। वहाँ पे कोई बवाल हुआ? कोई बवाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम इतना पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं हुआ? मुस्लिम कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री है। और इसके पहले एक दुर्गा मंदिर बना था, इसके पहले तो उसमें हम लोग भी गए थे, राम मंदिर में भी हम लोग गए थे। तो क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो बहुत बवाल हो रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? हम इतना, यादव जी खड़े थे, वो पूछ रहे थे कि ये मंदिर बनने से क्या भोजन मिल रहा है क्या हम लोगों को? ठीक है, नहीं मिल रहा है, हम मानते हैं, ये उनका क्वेश्चन सही है। पटना में आपको मालूम है हनुमान मंदिर है, बिल्कुल है। उससे कितना कैंसर हॉस्पिटल चलता है तो पता पूछना चाहिए ना यार। आया कि मतलब मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, दिल्ली से आया, सुनने में कि 5 अस्पताल उसका चलता है अलग अलग। ठीक चलता है ना। आपको ये भी पता होगा कि राम मंदिर बनने से पहले उनका एक अकाउंट था, जो अकाउंट बंद कर दिया गया, इतना पैसा उसमें आ गया। ये मालूम है ना, गलत बात नहीं ना? बहुत चंदा आया। और आज के डेट में जो चढ़ावा चढ़ रहा है वो कहाँ जाएगा? हम ही लोग का है, पब्लिक का ही। वो पैसा कहाँ जाएगा? बेरोजगार, चलिए खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आज जाके देखिए वहाँ पे, देखिए बरबराने से कुछ फ़ायदा नहीं है। एक बात हम ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक ही हैं, लेकिन अच्छा पैसा कमाते हैं और आउट ऑफ कंट्री जाके कमाते हैं। खुश है आप? खुश है। तो क्या लग रहा है जी, मोदी जी का क्या लग रहा है इस बार चांस है? चांस तो रहेगा, तरीके से। चांस तो। टक्कर देने वाला कोई नेता लग रहा है आपको? टक्कर देने वाला नेता कौन है? आप ही बता दीजिए। राहुल गांधी भी? राहुल जी तो देखिए, एक्चुअली में कहना तो नहीं चाहिए, एक अच्छे घर से हैं, अच्छे नेता से हैं। ये लोग पॉलिटिक्स में जो ये लोग चेंजिंग करता है ना, आज आपके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ, ये सबसे बड़ा गंदगी है। गंदगी है, बिल्कुल सही। एक ही चीज़ पे आप लगातार चल रहा है, एक ही पे आप रहिए ना। सही। अपना युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है? शाश्वत गिरी। शाश्वत गिरी जी, क्या खा रहे हो? ये मोमोज खा रहे हो? हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल के हो? जी। वोट तो नहीं करोगे? नहीं। फिर भी आपको पता होगा, जानते होंगे राजनीति में यहाँ थोड़ा बहुत थोड़ा वगैरह देखते होंगे। जी। तो क्या लग रहा है इस बार मोदी जी सही लगते हैं आपको? सही, अच्छा काम कर रहे हैं? जिसका मैनिफेस्टो अच्छा रहेगा उसको जीतना चाहिए। मोदी जी का जो मैनिफेस्टो था उन्होंने काम किया लग रहा है आपके हिसाब से? 100% तो नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। अगर 60% भी उसका कर दे रहे हैं तो बढ़िया है। किया है मोदी जी? शायद किया है। शायद, हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, और बेटर कर सकते हैं। कर सकते हैं। कोई ऑप्शन है उससे बेटर करने की? नहीं, उनसे बेटर तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो और अच्छा कर सकते हैं। ये मोदी से ही आशा है आपको? हाँ, उन्हीं से आशा है कि वो और अच्छा करेंगे। और किसी और से नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है। कोई और बहुत बड़े बड़े नेता है अपने देश में? नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता उनके कैलिबर का कोई है हमारे देश में। तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं मोदी को रोकने के लिए, राहुल गांधी बात कर रहे हैं मोदी को रोकने के। आप हंस क्यों रहे हो? उनसे नहीं हो पाएगा, वो स्टेट तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, नेशनल लेवल पे क्या करेंगे? तेजस्वी यादव? हाँ, ऐसे तो हम अभी अंडर एज है, वोटेबल नहीं है, बट मेरा व्यू है। हाँ बिल्कुल, व्यू दीजिए आप। हाँ। तो क्या बोल रहे हैं आप, बिहार को नहीं संभाल पा रहे थे? नहीं, बोल रहे इतना रोजगार दे रहे हैं युवाओं को, इतना काम कर रहे हैं। जब इलेक्शन आया तब उनका रोजगार दिखा ना। उसके पहले कहाँ दिख रहा था? कहाँ इंडस्ट्रीज है? कहाँ बड़ी कंपनीज है? बिहार में कहाँ है कुछ? लालू यादव यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के हैं। हाँ, गोपालगंज के ही हैं। क्या किया गोपालगंज में? मीरगंज में मिल था, बंद हो गया। कहाँ चलता है अब? और जो भी गोपालगंज में सासम से मिलता बंद हो गया है, अभी ऑपरेशन में नहीं है। नहीं है। तो अपने गांव के लिए काम नहीं किया उन्होंने? नहीं किया। फिर स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर कैसे कोई होप कर सकता है? स्टेट लेवल पे कोई पार्टी नहीं है तो नेशनल लेवल पे क्या ही कोई उम्मीद करेगा कि उनसे कम्पीट करे कोई? अभी बस उन्हीं से उम्मीद है कि वो अच्छा करें और आगे। राहुल गांधी भी हैं नेशनल लेवल पे? मुझे नहीं लगता कि वो विश्वास लेने गए थे, विश्वास खोकर आ गए। विश्वास लेने गए थे और खोकर आ गए विश्वास। कहाँ से? जहाँ भी यात्रा किया, आसाम में और पश्चिम बंगाल में। हाँ, जोड़ने। न्याय यात्रा। हाँ, और जोड़ने गए थे पर तोड़ के आ गए। तोड़ के आ गए? हाँ। तोड़ के कैसे आ गए? पश्चिम बंगाल से उनको कहा उससे पहुँच मिला। हाँ, फिर हाँ, तो लग रहा है फायदा नहीं होगा इन सब चीज़ों का? नहीं, मोदी ही आएंगे, क्योंकि वो अभी आपने देखा क्रिएटर्स को आवाज दिया गया। यूथ से कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट कर रहे हैं? हाँ, यूथ से कनेक्ट कर रहे हैं। बच्चे भी कनेक्ट हो रहे हैं? हाँ। आप लोग भी हो रहे हो? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15।
आपकी 15 साल हाँ। मतलब कि एक उम्र के हो। हाँ। क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हो? अभी 10th पास किया है, जस्ट एग्ज़ाम दिया 11th में। 10th के exam। हाँ तो आपको लग रहा है मोदी जी ही आने चाहिए जी देश के लिए? जी जी, क्योंकि आप उस लेवल पे देखो तो कोई है नहीं, कोई है? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, अगर कोई अच्छा ऑप्शन होता तो? ऑप्शन होता तो कंसिडर करते, ज़रूर करते, अच्छा। क्योंकि जब गवर्नमेंट कि आपका ये वजह एक ही है कि ऑप्शन नहीं है इसलिए? हाँ, क्योंकि काम को देखते हुए भी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी तभी तो डेवलपमेंट होगा। सेम गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? किया है, पर अगर चेंज होगा ना तो और रॉकेट होगा। रॉकेट हो। हाँ हाँ। आपके अभी चेंज हो गया, रॉकेट हो रहा है क्या? बिहार में तो चेंज होते रहता है। बिहार का हमने कई बार बता दिया। बिहार का बात ही नहीं कर सकते हैं। मजबूरी है, हाँ? बिहार में मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अगर आपको सरकार बनानी है तो किसी का साथ तो चाहिए। ऐसा नहीं तो इक्वेशन है यहाँ का हाँ। कि एक आदमी कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। कर ही नहीं पाएगा। बोलते हैं एक बिहारी सब पे भारी, अब बोल रहे कर ही नहीं पाएगा। नहीं यार, वोट का वही इक्वेशन है। अच्छा। हाँ, अकेले नीतीश कुमार नहीं कर पाएंगे। कास्ट इन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। कास्ट पॉलिटिक्स। हमारा टॉपिक भी था ना civics में। 10th में अभी पढ़ा है तो रिलेट हो जाता है। अच्छा। अब इतना क्यों चलता है यहाँ पे? जातिवाद क्यों चलता है इतना? अब पहले से मेंटेलिटी बनी हुई है। बनी हुई हाँ, बनी हुई है भाई, चलती आ रही है। हाँ, है। लालू यादव बोल रहे थे कि मोदी का परिवार ही नहीं है, तो मतलब चलो उनके गांव चलते हैं, एक बार देखते हैं। पर्सनल लेवल पे अटैक नहीं करना चाहिए किसी को, मुझे ये लगता है। पॉलिटिक्स अपने जगह पे है, किसी को पर्सनल लेवल पे अटैक नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अच्छा नहीं लगता है देखने में। आप उनके मैनिफेस्टो पे बात करिए, जो उन्होंने काम किया उस पर बात करिए, एक अच्छे ऑपोजिशन का रोल अदा करिए तो अच्छा लगता है वो। और हम लोग सपोर्ट भी करेंगे उनको अगर वो ऐसा करेंगे तो। ऐसा करते हैं कभी? नहीं, एथिक्स होने चाहिए कुछ। आपके आप कभी आए, आपने देखा लालू यादव को आपके गांव में कभी? नहीं, कभी नहीं। मुझे तो नहीं याद है कि गोपालगंज में कभी वो आए हो। नहीं याद है? नहीं, कभी नहीं। तब से याद नहीं। होश संभाला है तब से याद नहीं है लालू यादव का कैंपेन यहाँ कुछ हुआ है या आए हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत टाइम से बीमार भी थे, पर प्लस उन पे केस भी चल रहे हैं बहुत सारे। बहुत सारे केस। हाँ, केस का चार पता है? हाँ हाँ, चारा घोटाला वाला। हाँ। हाँ, मतलब कि आपके गांव के होके नहीं आए यहाँ पे कभी? याद नहीं? मुझे याद नहीं, होश संभाला जब से हमें याद नहीं कि वो आए हो कभी।